इस वक्त हम सोनमर्ग के थाजीवास ग्लेशियर में हैं। सोनमर्ग का जो एक यूनिक सेलिंग पॉइंट माना जाता है, सबसे पहले इस इलाके की खूबसूरती आपको दिखाते हैं। तारिक को बोलूंगा आपको दिखाएगा कि कितना खूबसूरत इलाका है और कितना वर्जिन और कितना अनटच्ड लगता है। नेचर का जो खूबसूरती है, अगर किसी को देखनी है तो यहाँ आए। लेकिन बदकिस्मती से थाजीवास ग्लेशियर जो कि बहुत संवेदनशील एक इकोलॉजिकल एरिया है, या फिर ऐसा ग्लेशियर जो कि इस पूरे इलाके को किसी जमाने में पूरी तरह जो है कवर करता था, लेकिन आज हालत यह है कि अगर आप उस ग्लेशियर जो कि अब दिख भी नहीं रहा है, आज पूरी तरह पिघल चुका है। और एक्सपर्ट्स का माने तो 95% यानी कि 95% जो इस ग्लेशियर का इलाका है वो खत्म हो गया है, यानी कि वो मेल्ट हो गया है। अब जो बचा है बहुत कम है और इसका असर सीधा सीधा जो सिंध नाला है, जो कि बहुत बड़े इलाके को पानी देता है, एग्रीकल्चर नीड्स और बाकी चीज़ों की ज़रूरतें जो है पूरी करता है, उस पे इसका असर होगा। इस साल बर्फ भी कम हुई है और वजहें कई सारी हैं। एक तो जो पोल्यूशन था, जो पोल्यूशन का फुटप्रिंट था वो बहुत ज़्यादा था। यहाँ तारिक साहब, इस वक्त मैं सोनमर्ग के थाजीवास इलाके में हूं। यहां अगर आपको आना है तो या तो घोड़ों पे आना है, या बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल हैं, या फिर आप चल के आ सकते हैं, क्योंकि एक इको सेंसिटिव जोन है। हाई कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए थे तकरीबन 10 साल पहले कि यहां पे गाड़ियों का आना और जो भी कार्बन फुटप्रिंट है वो कम होना चाहिए, क्योंकि बहुत बुरा असर इस ग्लेशियर पे पड़ रहा था और इस प्रकृति जो इसकी काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल है वो बर्बाद हो रही थी। उसके बाद जो है गाड़ियों का आना बिल्कुल बंद हुआ, धुआं जो है कम हुआ। लेकिन तब भी अगर आप इस खूबसूरत इलाके की बात करें, सबसे पहले तारिक को बोलूँगा आपको यहाँ की खूबसूरती दिखाएगा। बहुत ज़्यादा जो है अनटच्ड वर्जिन ये जो है एरिया लगता है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि यहाँ पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और उसके ऊपर बर्फीली चोटियाँ हैं, जंगल भी है, ग्रीनरी है, वाटरफॉल्स हैं। तो जो भी आपको चाहिए एक पिकनिक स्पॉट के में, वो सब यहाँ आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप जो प्राकृतिक नुकसान हुआ है उसकी बात करें तो जो ये थाजीवास का ग्लेशियर है, सालों में 95% जो इसका एरिया है वो कम हुआ है, ख़त्म हुआ है। तो इसे आप समझ सकते हैं कि जो कई सारी चीज़ें हुई हैं, जिसमें जो ग्लोबल वार्मिंग, जो टेम्परेचर बढ़ा है, उसके साथ साथ जो ह्यूमन फुटप्रिंट है, यानी कि अभी भी आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोग जो है वहाँ की तरफ जा रहे हैं। अनरेगुलेटेड टूरिज्म जो सालों में रहा है, जिसमें घोड़ों पे लोग जाते थे, पहले तो गाड़ियाँ आती थी, लेकिन लोग जब आप इतने करीब, इतनी संख्या में थाजीवास ग्लेशियर के पास जाते हैं तो उसका सीधा असर जो है हीट आसपास बढ़ती है और ग्लेशियर जो है वो पिघलने लग जाता है। तो बहुत जो है एक्सपर्ट्स इसको रेड फ्लैग कर रहे, वार्न कर रहे हैं लोगों को कि इसका जो है अब कंजर्वेशन का प्लान सरकार को बनाना चाहिए। इसको कैसे बचा सकते हैं, क्या उनके हाथ में जो कर सकते हैं। हालांकि कई सारी और वजहें हैं, जिसमें माइक्रो प्लास्टिक भी एक वजह है। जो यहाँ कूड़ा करकट आता था टूरिज्म के साथ, उसने भी इसको जो है काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। उसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर जो बढ़े हैं, तो कई सारी वजहें हैं इसकी। लेकिन साफ तौर पे अगर थाजीवास ग्लेशियर जो जिस तरीके से आगे चीज़ें बढ़ रही हैं, अगर ये ख़त्म हो जाता है तो सिंध नाला जो रिवर है, जो पूरे इस इलाके को पानी देता है, एग्रीकल्चर नीड्स पूरी करता है, वो जो है उसका मेन सोर्स पानी का ये है। तो समझ सकते हैं कि कैसे इसका असर जो है बुरा हो सकता है इंसानों पे, आसपास की आबादी पे, और खासकर इकोलॉजी, जो फ्रेजाइल इकोलॉजी है, जो बैलेंस है इस इलाके का, वो बिगड़ सकता है। तो ये जो है एक चेतावनी है अभी, और एक मंथन चिंता का विषय है। और देखना पड़ेगा कि अभी हालांकि टूरिज्म भी ज़रूरी है, लेकिन इसको कैसे रेगुलेट किया जा सकता है, कितने लोग दिन में वहाँ जाने की इजाज़त होनी चाहिए, और ऐसी जो बाकी चीज़ें हैं, ताकि कार्बन जो फुटप्रिंट है कम हो, गर्मी इस इलाके में ज़्यादा ना बढ़े, और जो पोल्यूशन है, गार्बेज जो होती है, वो भी कम हो। तो ये सब चीज़ें जो हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जहाँ बहुत बेपनाह खूबसूरती, वहीं बचाने की भी ज़रूरत है थाजीवास ग्लेशियर को, जो कि शान है सोनमर्ग की और घाटी की भी कई तरीके से। आप यहाँ कितने सालों से आ रहे हैं थाजीवास? सर मैं 10-15 साल से यहाँ आ रहा हूँ। क्या काम करते हैं आप यहाँ पे? सर मेरी होटल है यहाँ पे थोड़ी सी, तो चाय कॉफ़ी वगैरह बेचता हूँ।
जी सर। तो ये बताइए, थाजीवास ग्लेशियर आपने कई सालों से जब आप आते हैं रोज यहाँ देखा होगा, इस साल तो दिख ही नहीं रहा, बिल्कुल गायब है। तो पिछले सालों का बताएं कि कहाँ तक होता था, क्या जो है इसका फैलाव था और आज कितना कम हुआ? सर पिछले कम से कम 5-6 साल पहले तो ये ग्लेशियर पूरा छपा रहता था यहाँ पे, तो फुल अब फिर अब पूरा रहता था यहाँ पे बर्फ, लेकिन अब 2-4 साल से हो रहा है बर्फ कम पड़ रही है, तो जिसकी वजह से ग्लेशियर छप रहा है। तो यही मसला है कि इसकी काफ़ी सारी वजूहत बन सकती है कि किस वजह से ये हो रहा है, तो सरकार को बचाना चाहिए इसमें। लेकिन यहाँ पे तो पूरे पे ग्लेशियर छपा हुआ था। तो जी सर, तो बर्फ बहुत कम पड़ रही है। जी जी हाँ, इस बार तो बर्फ पड़ी नहीं टोटली, तो उसी वजह से ग्लेशियर कम है सर। तो ये बताइए, अभी भी जो है बहुत सारे टूरिस्ट वहां जा रहे हैं, तो ये टूरिज्म का भी जो इसमें है, क्योंकि गाड़ियां वाड़ियां तो हाई कोर्ट ने बंद कर दी थी, तो कोई तरीका है यहाँ अगर कूड़ा करकट कोई फेंकता है, प्लास्टिक वो साफ होता है, उसके लिए इनको बोलते हैं कि ऐसा मत करो क्योंकि वो भी इसकी तबाही का वजह? जी सर हाँ, बिल्कुल बोलते हैं वो, उन्होंने डस्टबिन भी दिए हमें, सब कुछ कह रहे कि इसको कूड़ा करकट जो ये पूरा जमीन के अंदर गड्ढा करके उस पर वहाँ पे दबा देना चाहिए। तो वैसे खुले में कूड़ा करकट इतना आम नहीं है, लेकिन तभी मैंने देखा प्लास्टिक जैसे रैपर है वेपर है, जगह जगह पे थोड़ा थोड़ा है। तो सर बीच में कोई फेंक देते हैं, लेकिन वो भी हम उसको भी पूरा उठाकर अच्छी तरीके से इसको साफ करते हैं सर। जी सर, जी सर बिल्कुल। तो आपने पिछले साल की अगर बात करें, पिछले साल ग्लेशियर कहाँ तक था, इस साल कितना कम है? तो सर पिछले साल तो यहाँ तक था, तो इस बार काफी कम है सर, बर्फ बहुत कम पड़ी। का इलाका है पूरे पे था? पूरे पे था सर। जी सर, इस साल बहुत कम हो गया तो सर। जब अपने बुजुर्गों से बात करते हो आप, जो पुराने यहाँ के लोग हैं, तो वो क्या कहते हैं इसके बारे में कि कहाँ तक फैला? सर उस टाइम तो पूरा फैला हुआ था यहाँ तक। जी सर, जी सर, जी बिल्कुल यहाँ तक रहता था ग्लेशियर। जी हाँ, जून जुलाई में रहता था, तो अब बहुत कम हो गया। परेशान होते हैं आप कभी, क्योंकि लोकल हैं आप यहाँ के, कि ये इतना कम नहीं होना? परेशान तो बहुत है सर, क्योंकि बर्फ की वजह से हमारा कारोबार भी चलता है, टूरिस्ट भी तो बर्फ की वजह से आता है, वो कम है तो उसी वजह से परेशान तो होना ही है। कैमरा पर्सन तारिक लोन के साथ मीर फरीद, थाजीवास ग्लेशियर आज तक।